हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हो प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में। क्या वो सुनीता विलियम्स को वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एलन मस्क जो है वो खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं दुनिया में। तो इसके अलावा हम बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। क्या वो मस्क सुनीता को अंतरिक्ष से वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो चलिए आज हम बात करते हैं सुनीता वापस धरती पर आएगी या नहीं। क्योंकि भारत देश में हर कोई दुआ कर रहा है सुनीता विलियम्स के लिए और उनके वापस धरती पर आने के लिए हर कोई सुबह से लेकर शाम तक दुआ कर रहा है। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप देखे जाए तो आप हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपका लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज बात करते हैं एलन मस्क के बारे में और सुनीता वापस आएगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स को सुरक्षित वापस लाने का काम सौंपा गया है। 5 जून 2024 में सुनीता विलियम्स अपनी साथी अंतरिक्ष में यात्री वेरू ब्रूच के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। दोनों को अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह तक रुकना था और फिर वापस लौटना था। लेकिन स्टारलाइजर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण वापसी का कार्यक्रम बदल देना पड़ा। सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए। 7 दिनों की अंतरिक्ष की यात्रा सुनीता विलियम्स को 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो अंतरिक्ष में फंसी हुई है। अंतरिक्ष में प्रौद्योगिक शीशे पर होने वाले दावा करने वाले अमेरिका के लिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस लाने का कार्य एक चुनौती बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सुनीता विलियम्स के वापस लाने का काम अपने निजी मित्र एलन मस्क को सौंप दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष में परियोजना में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। बेशक सुनीता विलियम्स ने वापस लाना कोई असामान्य काम नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा कब उन्हें वापस ला देती। सुनीता और उनके साथी वापस लाने का मिशन किसी का ध्यान नहीं जाता। नासा ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मार्च तक वापस आ जाएंगे। यह एलन मस्क के लिए बड़ी बात होगी यदि ये दोनों अंतरिक्ष में यात्रियों को वापस ला सकते हैं। यदि ये विफल हो गया तो केवल एलन मस्क की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, बल्कि अमेरिका की छवि भी और ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। लेकिन जो विफल हो गए तो उनके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। सुनीता विलियम्स की और उनके साथी 5 जून 2024 में निर्मित स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। यह दोनों पहली बार उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में स्टेशन पर 1 सप्ताह रहने के बाद दोनों को 13 जून 2024 को वापस लौटना था। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यान से नेतृत्व करने हुए अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। सुनीता का वीडियो वायरल हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुनीता विलियम्स ने और उनके साथी लौटने से पहले ही पता चल गया कि स्टारलाइन की अंतरिक्ष में यानी उन्हें वापस लाने वाला था, पर वो खराब हो गया था। स्टारलाइन 5 स्थानों के हीलियम गैस लीक हो गई थी। गैस रिवास के साथ साथ थर्ड प्लेयर भी हुआ था। इन दोनों दोषों का कारण स्टारलाइन की प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली खराब हो गई थी। इसी परिस्थिति में यह डर था कि अगर स्टारलाइनर के वापस पृथ्वी पर भेजा गया तो वह सुनीता विलियम्स नियंत्रण में नहीं रहेगा। स्टारलाइन अंतरिक्ष में खो सकता है, अंतरिक्ष में विस्फोट हो सकता है या पृथ्वी से भी टकरा सकता है। ईंधन की क्षमता 45 दिनों की थी। अब तो स्टारलाइन का भी ईंधन खत्म हो गया होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो स्टारलाइन अंतरिक्ष यान विफल हो गया है। सुनीता और उनके साथी वापस लाने के लिए एकमात्र विकल्प नया अंतरिक्ष यान भेजना, और जब से ये दोनों अंतरिक्ष में फंसे हुए थे तब से ऐसी अफवाह चल रही थी कि एलन मस्क का अंतरिक्ष यान उन दोनों को वापस ला सकता है। इनका कारण यह है कि एलन मस्क का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष स्टेशन पर केवल 4 महीने पहले ही पहुंचा गया था। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन पर आरोप लगाया है कि उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन में से दोनों का वापस लाने के लिए वह काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अमेरिका में भी सवाल पूछा जा रहा था कि यदि
स्टार लाइनर इतना लचीला था तो उसे अंतरिक्ष स्टेशन जाने ही क्यों अनुमति दी। बोइंग कंपनी द्वारा स्टार लाइनर परिवर्तनों के शुरू किया जाने बाद से ही यह विवाद में रहा है। नासा से वाणिज्य क्रू कार्यक्रम तरह अंतरिक्ष में यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक लाने और ले जाने का कंपनी एक अंतरिक्ष यान बनाने का कार्य सौंपा था। स्टार लाइनर का पहला मॉडल 2010 में नासा ने सौंपा था। इस मॉडल को देखकर नासा ने अक्टूबर 2011 को बोइंग को स्टार लाइनर बनाने का आदेश दिया। स्टार लाइनर का निर्माण 6 वर्ष तक चला। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान का निर्माण पूरा होने के बाद इसका परीक्षण शुरू हुआ। स्टार लाइनर के परीक्षण 2 वर्ष तक अर्थात 2019 तक किए गए। ये सभी परीक्षण मानव रहित थे, अर्थात परीक्षण जीवन के अंतरिक्ष यात्रियों के बजाय अंतरिक्ष यात्रियों का मॉडल का उपयोग करके लिए। ये 20 दिसंबर 1919 को स्टार लाइनर पहले सतही उड़ान परीक्षण समस्या आई। उन्हें अच्छी गंतव्य तक पहुंचा के बजाय अंतरिक्ष यान एक अलग कक्षा में पहुंच गए। यहाँ तक कि वो जब वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचा तब स्टार लाइनर अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं जुड़ा। इसके बाद कोई प्रयास करने नहीं गया, लेकिन स्टार लाइनर असफलता रहा। स्थिति ऐसी हो गई कि अंतरिक्ष यान उपयोग में नहीं किया जा सकता। बोइंग कंपनी अंतिम निर्णय लिया कि हम अब इस अंतरिक्ष यान का उपयोग नहीं करेंगे। बोइंग कंपनी के इस अंतरिक्ष नष्ट करने का नया अंतरिक्ष यान बनाने का निर्णय लिया। बोइंग के बाद नया स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान विकसित किया। नए अंतरिक्ष यान परीक्षण 19 मई 2022 को किया गया। यह तक के परीक्षण के दौरान जो कक्षीय चालन और अभिवृत्त नियंत्रण प्रणाली विफल हो गई है, उनकी कमियों के बावजूद परीक्षण जारी रहे। अनंत किसी तरह 22 मई 2022 को अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा दिया जाएगा। स्टार लाइनर भी अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी के दौरान अंतरिक्ष यान नेविगेशन प्रणाली खराब आ गई। तमाम कमियों के नजरअंदाज करते हुए घोषणा की गई कि स्टार लाइनर मिशन के लिए तैयार है। स्टार लाइनर को नासा को सौंपने जाने के बाद इसी 6 मई 2024 को अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने के लिए निर्धारित कर दिया गया। हालांकि कुछ खामियों के पाए जाने के बाद स्टार लाइनर प्रक्षेपण स्थिति कर दिया गया। अंतरिक्ष 5 जून 2024 स्टार लाइनर सुनीता विलियम्स और उनके साथी को लेकर रवाना हुआ। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मिशन अब तक शुरू नहीं किए गए जाते जब तक के गले की पुष्टि न हो जाए। कई गड़बड़ियों के बावजूद मिशन पूरा हो गया और सुनीता और विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए। नासा और एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी का कहना है कि वो दोनों सुरक्षित धरती पर वापस ले आएंगे, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि वो दोनों कब वापस आएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एलन मस्क सुनीता विलियम्स को वापस ले आएंगे क्या नहीं ले आएंगे। क्या उसका अमेरिका को दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारी सुनीता विलियम्स जो भारत देश की है वो सफल हो और वापस भारत देश में आए और धरती पर आ जाए। यही हमारी दुआ है और दूसरों भी दुआ कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स वापस धरती पे आ जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है।